नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पड़ताल। मैं हूं राजीव। आपको बता दें कि जहां दो लोगों की लड़ाई में यह हवा चल रही थी कि मीना शर्मा इस बार बाजी मार सकती हैं और रुद्रपुर विधानसभा की विधायक बन सकती हैं, लेकिन सभी आंकड़े फेल साबित हुए और बीजेपी ने फिर यहां पर शिव अरोड़ा जो बीजेपी से प्रत्याशी थे वही विधायक बने हैं। और आज मेरे साथ मौजूद हैं धीरेश गुप्ता जो मंडल महामंत्री हैं बीजेपी के, इसके साथ ही नामित पार्षद है रुद्रपुर नगर निगम के, और इन्हीं के हाथों में वहां की ट्राइडेंट कैंप क्षेत्र की कमान थी जहां कहा जा रहा था कि इस बार देसीवाद चलेगा और इस बार मीना शर्मा वहां से सर्वाधिक मतों को प्राप्त करेंगी। धीरेश जी, सबसे पहले खबर पड़ताल पे आपका स्वागत है। धन्यवाद राजीव जी। आपने ट्राइडेंट कैंप से हम बस्तियों में रहने वाले एक कार्यकर्ता को यहाँ मौका दिया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी धीरेश जी, जिस तरह से लगातार हम भी जब सर्वे कर रहे थे मैं देखता था आप काफ़ी मेहनत करते थे, लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा था, जो चर्चाएं थी, जो चर्चाओं का बाजार गर्म था, एक हवा चल रही थी कि मीना शर्मा को देसी होने का लाभ मिलेगा और जो यूपी साइड के जितने, क्योंकि अगर कैंप क्षेत्र की अगर हम बात करें जहाँ के आप इंचार्ज भी थे, तो बताया जा रहा था कि इस बार बंगाली वोट भी सर्वाधिक पड़ेगा और देसी कार्ड यहाँ पर खेली गई है, कांग्रेस ने देसी कार्ड खेली और इस बार मीना शर्मा बहुतायत जो है वोट यहाँ पर लेकर के आएगी। तो ऐसा क्या हुआ कि मीना शर्मा पर देसी समाज के लोगों ने भरोसा नहीं किया? देखिए, मीना शर्मा जी जो थी वो गलत फहमी में थी। उन्हें लगता था कि ये दो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का, जो एक निर्दलीय थे और एक हमारे जो प्रत्याशी थे शिव जी, उनके बीच लड़ाई रहेगी और हम उसका फ़ायदा उठा ले जाएंगे। और दूसरा, उनको लगता था कि ट्राइडेंट कैंप के लोग उन्हें देसी समाज के होने के नाते वोट करेंगे। देखिए, ट्राइडेंट कैंप के लोग समझदार लोग हैं, वो राष्ट्रवाद के साथ रहते हैं, किसी बाद में नहीं पड़ते। वो एक पढ़े लिखे प्रत्याशी और जिससे उनको लगता है कि उनका विकास हो सकता है, जो उनके बारे में सोच सकता है, उनका भला कर सकता है, उसके साथ जाते हैं, किसी बाद में नहीं पड़ते। और कांग्रेस के साथ तो कभी जाते ही नहीं। क्या कारण मानते हैं धीरेश जी, जिस तरह से काफ़ी मजबूती के साथ दो लोग चुनाव लड़े और मीना शर्मा ये सोच रही थी कि इन दो लोगों की लड़ाई में कहीं ना कहीं मैं अपना विधानसभा तक का सफ़र पूरा कर लूंगी, लेकिन कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा मीना शर्मा को? क्या ऐसे मुख्य कारण मानते हैं, क्यों नहीं लहर चली वहाँ पर मीना शर्मा के कैंप क्षेत्र के अंदर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपार संगठन, एक बहुत मजबूत संगठन है और कांग्रेस का कहीं ज़मीन पे कोई संगठन नहीं है। एक कारण तो ये है। दूसरा, शिव जी का चुनाव कोई 15 दिन का चुनाव नहीं था। मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने देखा होगा पिछले 5 साल से लगातार शिव जी के नेतृत्व में हम लोग लगातार काम कर रहे थे, चाहे वह लॉकडाउन हो, चाहे भी बाढ़ का मामला हो। लगातार शिव जी और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ट्राइडेंट कैंप लगातार मीटिंग कार्यक्रम कर रहे थे, उसका परिणाम था। और कोई कांग्रेस का तो काम वजूद ही नहीं है कैंप में कोई। क्या माना जाए, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पूर्व से ही जिलाध्यक्ष शिव अरोड़ा ने जो है तैयारी कर रखी थी, तो क्या पहले से ही आप लोग सब लोग मान रहे थे, संगठन मान रहा था कि कहीं ना कहीं जो है राजकुमार ठुकराल का टिकट कटेगा और शिव अरोड़ा इस बार बीजेपी से प्रत्याशी होंगे? ऐसा ना, पिछली बार भी शिवजी भाई साहब ने दावेदारी की थी और पार्टी ने उन्हें कहा था कि आप इस बार राजकुमार ठुकराल को लड़ाइए चुनाव और अगली बार आपको मौका देने का प्रयास किया जाएगा। उसी समय से हम कार्यकर्ताओं को तो लगता था कि अगली बार शिवजी भाई साहब को मौका मिलेगा और हम लोग चाहते थे कि हमारे बीच ऐसा कोई संगठन को जो महत्व देने वाला हो, जो कार्यकर्ताओं को महत्व देने वाला हो, ऐसा प्रत्याशी आए। तो शिवजी में सारे वो गुण थे, इसलिए हम लोग पिछले 5 साल से लगातार प्रयास कर रहे थे और ये सबको ही पता है। 5 साल से हमारा प्रयास था शिवजी भाई साहब को टिकट मिले और ये सपना था हमारा कि वो विधायक बने और आज वो सपना हमारा पूरा हुआ। कभी चेंजेस आते हैं क्या? आपको लगता है कि ट्राइडेंट कैंप क्षेत्र के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं किसी और पार्टी की ओर जाएंगे? क्योंकि लगातार माना जाता है कि जो यहाँ का कैंप क्षेत्र और रामपुरा क्षेत्र को खास तौर पर माना जाता है कि बीजेपी का खेटर वोट है और इस बार लगातार शर्तें चल रही थी, सट्टों का बाजार गर्म था और बताया जा रहा था कि इस बार मीना शर्मा ही जीतेंगी और मीना शर्मा को ही सर्वाधिक वोट पड़ेगा। तो क्या मानते हैं इस बार तो हो सकता है कि देसी कार्ड ना चलाओ? क्या आगे भविष्य में ऐसा चलने की उम्मीद है? कभी ऐसा कार्ड नहीं चलेगा। हमारे यहाँ सिर्फ राष्ट्रवाद का कार्ड चलता है, देसीवाद, बंगालीवाद, खत्रीवाद नहीं चलता, सिर्फ राष्ट्रवाद। और राष्ट्रवाद पे ही हम लोग वोट करते हैं। हम लोग समझदार लोग हैं, यूपी से आए हैं, वहाँ से कोई रोजगार के लिए आया, कोई परेशान होकर आया, तो हम लोग पूरा सबक सीखे हुए लोग हैं। किसी कांग्रेस के या किसी अन्य दल के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। राष्ट्रवाद और भारतीय जनता पार्टी के साथ। और अब तो हमें प्रत्याशी इतना बढ़िया मिला है कि हमें लगता है कि हमारे ट्राइडेंट कैंप भला होने वाला है। ये थे हमारे साथ धीरेश गुप्ता, जिनका साफ तौर पर कहना है कि किसी जातिवाद पर नहीं बल्कि राष्ट्रवाद पर जनता ने इस बार रुद्रपुर से बीजेपी विधायक प्रत्याशी शिव अरोड़ा को चुना है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भविष्य में भी लगातार राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ही ट्राइडेंट कैंप क्षेत्र की जनता अपने मतों का प्रयोग करेगी। कैमरामैन विशाल के साथ में राजीव चावला, खबर पड़ताल रुद्रपुर।